यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार दिवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूं। और लीजिए एक नया अपडेट। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि बिना परीक्षा अब नहीं मिलेगी डिग्री। ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। अंतिम वर्ष की परीक्षा जो है रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार कर दिया है। कई बच्चों लोगों ने जो है स्टूडेंट्स ने याचिका दायर की थी कि जो अंतिम वर्ष की भी परीक्षा है उसको रद्द कर दी जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो है दावा करते हुए ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इनकार कर रहा है अंतिम वर्ष की परीक्षा को रद्द करने से। यूजीसी के दिशा निर्देशों को सही ठहराया। जैसे उन्होंने बोला है 30 सितंबर तक आपको परीक्षा लेनी है तो परीक्षा लिया ही जाएगा कैसे भी हो। तो बिना परीक्षा अब आपको डिग्री नहीं मिलेगी। फाइनल ईयर वालों को इतना तय हो गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, राज्यों को बिना परीक्षा डिग्री देने का अधिकार नहीं है। 30 सितंबर तक परीक्षाएं कराने को कहा है यूजीसी ने। और परीक्षा टालने के लिए राज्यों को सूचना देनी होगी यूजीसी को। यूजीसी जो बोलेगा वही कर पाएंगे। उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट ने क्या कहा, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार को कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अंतिम साल की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराने का आदेश दिया गया है और छात्रों की क्षमता को जो प्रतिबिंबित करता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक जो है बगैर छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकते, प्रमोशन नहीं मिलेगा। 160 पन्नों में फैसला सुनाया है। पीठ ने 160 पन्नों के फैसले में यूजीसी की 3 जुलाई 2020 के दिशा निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की और 6 जुलाई 2020 के परिवर्तित दिशा निर्देशों में कुछ भी अनुचित या मनमाना नजर नहीं आया है। ये दिशा निर्देश उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। शिवसेना की युवा शाखा युवा सेना सहित छात्रों ने निजी सेकेंडरी निस्तारण कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अंतिम सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने संबंधी यूजीसी के परिवर्तित निर्देशों और पहले के वर्षों के लिए परीक्षाएं नहीं लेने के विकल्प का तर्कसंगत आधार है और छात्रों के बीच भेदभाव वाला नहीं है। न्यायमूर्तियों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें और राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण को आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अंतिम वर्ष की परीक्षा के बगैर ही छात्रों को उनके पहले वर्षों के प्रदर्शन पर प्रोन्नत करने का निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। लास्ट में देखिए कोई अधिकार नहीं है। कहने का मतलब ये है आपका एग्ज़ाम होना तय है। 30 सितंबर तक बोला जा रहा है। कंफर्म कर दिया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्लियर है आप लोगों को। साथ ही यहाँ पर देखिए एक जो न्यूज़ ये आ रही है, स्नातक पास छात्रों ने कृषि विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट में चुनौती दी। तो हाईकोर्ट में चुनौती दी है स्नातक पास छात्रों ने कृषि विश्वविद्यालय को। क्या हुआ था गड़बड़ी इसमें यह है कि एमएससी में प्रावीण्य सूची के आधार पर एडमिशन पर जताई नाराजगी। क्या हुआ था पिछले साल जब ऐसा कुछ गड़बड़ी हुआ था तो फिर उसमें वो नहीं किया गया था। देखिए विस्तार से आपको मैं बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जब स्नातक पास हुए छात्रों ने चुनौती दी है कोरोना महामारी के कारण, क्या किया है, पीजी में प्रवेश के लिए जो है सेट परीक्षा जो होती थी उसको निरस्त कर दिया है और ग्रेजुएशन के बेस पर प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रवेश लेने का जारी आदेश कर दिया है। लेकिन अब देश के जो अन्य कृषि विश्वविद्यालय में है प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षा ली जा रही है। इस आदेश को 2019 में स्नातक पास करने वाले छात्रों को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका प्रस्तुत की है। पिछले साल स्नातक पास हुए छात्र शिवम सोनी सहित 8 छात्रों ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि कृषि विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने की परीक्षा होने वाली थी जिसे निरस्त कर दिया गया है। अब क्या बोल रहे हैं, सीधा स्नातक के आधार पर होगा। तो 2019 में जो स्नातक पास हुए छात्र हैं वो 1 साल ड्रॉप करके परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अब इसके बारे में कुछ नहीं सोचा गया और प्रावीण्य सूची में प्रवेश देने के आधार पर पूर्व के छात्रों को मौका नहीं मिलेगा जो यहाँ पर काम कर रहे थे। जनरल प्रमोशन के आधार पर यहाँ पर जनरल प्रमोशन के आधार पर क्या कर दिया गया है, अच्छे अंक प्रदान कर दिए गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भाई तुम कैंसिल करवा लिए हो तो फिर जो 1 साल तो बैठे हुए जो ड्रॉप लेकर कार्य कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे। उन्होंने तो पढ़ाई की है, दिन रात मेहनत की है। तो फिर यहाँ पर एक बार देखिए एक वही चीज़ को बार बार बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ये है। 6 राज्यों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। कांग्रेस का प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के सर्कुलर को बरकरार रखा। बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं होंगे फाइनल ईयर के स्टूडेंट। राज्य यूजीसी डेडलाइन पर ले फैसला 30 सितंबर तक। देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें ये आ रही है कि अभिभावक बच्चों को भेजने के तैयार नहीं है। 10 राज्यों में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर रहा है। छात्रों के रहने की व्यवस्था कर सकती है केंद्र सरकार, ये अभी बात की बात है, अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों के मंत्री ने पुनर्विचार का अनुरोध कल ही बताया मैंने वीडियो में। 7 राज्य के जो
7 राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें जो है सहमति दी है कि फाइनल ईयर के जो है परीक्षा नहीं होनी चाहिए। साथ ही बोल रहा है राज्य बढ़ा सकते हैं तिथि बशर्ते। अदालत ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं अगली तारीख तय करने के लिए, लेकिन यूजीसी से सलाह लेंगे। ठीक है, कब होगी परीक्षाएं? तो 1 से 6 सितंबर के जेईई और 13 सितंबर को नीट की परीक्षा होगी। डिटेल दिया हुआ है ना। तो 8.5 लोग जो है लगभग इसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं, वही नीट में जो है 16 लाख जो देने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर बोला है। छात्रों को प्रमोट करने की मांग की जा रही है। यहाँ पर देखिए, सरकार छात्रों की आवाज़ सुने, सोनिया गांधी जी ने कहा है। तो ये जो है बातें हो रही है जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। साथ ही एडमिशन से रिलेटेड की बात बताऊं मैं कि कोरोना का कहर इतना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र जो है प्रवेश के लिए शहर नहीं पहुंच रहे हैं। पहली बार जो दुर्गा महाविद्यालय है उसमें बीकॉम का कट ऑफ जो है 50% तक डाउन हो गया है। डिग्री गर्ल्स और छत्तीसगढ़ कॉलेज में भी सीटें खाली हैं बोला जा रहा है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी। आप सभी को पता है, बारिश के कारण गिनती के छात्र फॉर्म लेने पहुंचे। पहले चरण में पूरी सीटें तो नहीं भरी थी, दूसरे में मेरिट लिस्ट में कट ऑफ कम हुए हैं। महाविद्यालयों के प्रवेश अधिकारियों का कहना है कि हर साल की तरह इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों व आसपास के इलाकों से प्रवेश लेने छात्र नहीं पहुंच रहे हैं, जिसका असर जो है कट ऑफ पर दिख रहा है। दुर्गा कॉलेज में बीकॉम का कट ऑफ जो है वो 50% चले गया है। तो जो नहीं लिए हैं एडमिशन वो ध्यान रखें, आपको अगर अभी नहीं मिला है तो नेक्स्ट जो ओपन राउंड है उसमें मिल सकता है। देखिए, डागा गर्ल्स में बीएससी का कट ऑफ जो है 60% तक गया है। डिग्री गर्ल्स सर्वाधिक बीएससी और बीए में एडमिशन लेने वाले हैं और यहाँ भी है पर्याप्त सीट। तो कहाँ से पर्याप्त सीट बोल रहा है कि महंत कॉलेज, पुरानी बस्ती स्थित अग्रसेन कॉलेज, समता कॉलोनी स्थित प्रगति व मैक में पर्याप्त सीटें अभी भी रिक्त हैं। अब कॉलेज स्तर पर प्रवेश होगी। सेकेंड लिस्ट आ चुका है, अब फाइनल राउंड होगा जिसमें 31 तारीख के बाद, अभी 31 तारीख तक एडमिशन आप सेकेंड राउंड के तहत ले सकते हैं। उसके बाद जब एडमिशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ओपन राउंड होगा जिसमें आप डायरेक्ट जाकर जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। जिन छात्रों का नाम है उसे 31 अगस्त तक करना है और उसके बाद सीटें खाली रह जाती है तो महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगी। और ये प्रवेश प्रक्रिया रविशंकर विश्वविद्यालय के अनुमति के बाद ही होगी। बीए और बीएससी में पर्याप्त सीट अभी भी हैं छत्तीसगढ़ कॉलेज में, तो ये ध्यान रखिए। दूसरे चरण में भर जाएंगी सीटें, यहाँ पर बताया जा रहा है। साइंस कॉलेज में तो बहुत हाई फाई है। बीएससी के में बायोलॉजी में सामान्य वर्ग में 86%, ओबीसी में 84 और 81 एसटी में और 66 जो रहा है एसटी में। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। वहीं साइंस विभाग के डिफेंस ग्रुप की बात करें तो भी 86 जो है सामान्य है, ओबीसी 87 और जो है एससी जो है 67 और एसटी में 62। कंप्यूटर साइंस में जनरल का तो बहुत ज़्यादा है 90% और ओबीसी 88% रहा है। बीएससी बायोलॉजी में 350 व मैथमेटिक्स के लिए 400 सीटें जो हैं वो अभी भी है, तो उसमें से कुछ का एडमिशन हो गया। दूसरी मेरिट लिस्ट में लगभग सीटें भर जाने की संभावना है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि साइंस कॉलेज में आपका ओपन राउंड में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाकी कॉलेज में आप कर सकते हैं। बीए बीएससी सिंपल के लिए ये सबके तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं।